हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्कशन में आपका स्वागत है। अब बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा जो है वो हो चुका है और उसका क्वेश्चन सब जगह वायरल है, सबके पास आ चुका है। तो उस क्वेश्चन के आधार पर, उस क्वेश्चन का जो कठिनाई है उसके आधार पर जो कट ऑफ बनेगा, उस कट ऑफ को बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक सर्वे भी हमने किया है जिसमें 32,000 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उसके आधार पर भी कट ऑफ बनेगा, क्योंकि उसमें हमने पूछा था कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो वो एक बात है। उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा में कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि विवादित है, जिसका मतलब आंसर आपको कहीं नहीं मिल रहा है और बहुत कोई भी उसका आंसर नहीं जानता, सब अलग अलग तरह से उसका आंसर दे रहा है। और हो सकता है कि आयोग की तरफ से भी कुछ ऐसा आंसर उसका आ जाए जो कि शायद आप उसका एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो वो भी है जो कि कट ऑफ पे मतलब सारा खेल बदलेगा, कट ऑफ पे बहुत असर करेगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सवाल है। हम लोग पहले देखेंगे कि कितना ऐसा सवाल है बिहार पुलिस में जीके और जीएस को मिला के। मैथ साइंस को इसको हटा रहे हैं, क्योंकि मैथ साइंस तो टोटल मैथ और रीजनिंग जो है वो टोटल जो है आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और मैथ साइंस का क्वेश्चन इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो मैथ साइंस तो थोड़ा सा ठीक था, और मैथ्स और रीजनिंग और जीएस का बात करें तो उसी पे थोड़ा सा मतलब खेल है। अगर उसमें आपने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन वो कैसे होगा वो पूरा खेल हम देखेंगे और सर्वे वगैरह भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके बिहार सरकार के जॉब्स या किसी भी जॉब से रिलेटेड आपको मिलता रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि यही सर्वे है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 35 के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें बिहार दरोगा मेंस में आपको कितना नंबर आ रहा है। तो इस सवाल का जवाब मैंने पूछा तो इसमें 56% लोगों ने बोला कि मुझे 70% आ रहा है, मतलब 70 नंबर या 70 बोले तो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो 70 नंबर वाले सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर अगर देखें तो 90 और 80 वाले भी हैं, और उसके बाद 60 वाले भी हैं, और 50 वाले बहुत ज़्यादा कम है, और यहाँ पर देखिए 70 वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बात तो यहाँ से निकल के जो सामने आता है कि 70 जो है वो मतलब सर्वमान्य नंबर है। और 70 ऐसे भी कोई भी सरकारी एग्जाम आप उठा लीजिए तो उसमें 70% जो नंबर होता है उस उतना अगर आप ले आते हैं तो आपका जॉब होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 70% जो हो गया है, तो इसके हिसाब से इसे ये पता चलता है कि कट ऑफ जो है वो 70% से नीचे ही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो 70% सोचते हैं कि अगर आप उसको बैठा के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर ले तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसको वो सही मान रहे थे 100% कॉन्फिडेंस के साथ वो गलत होता है। तो अगर ये मतलब सर्वमान्य ये बातें हैं कि 70% पर नंबर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 70% से कम ही कट ऑफ जाएगा। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन है जो कि मतलब कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा और इसका गलत आंसर कर दिया होगा। जैसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सब स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। इसमें बताना है आपको कि कौन सी वस्तु जो है वो सर्वस्थल सब मतलब हड़प्पा का जो सब स्थल था उससे प्राप्त नहीं हुई। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले बर्तन है, आभूषण है, ताम्र शीशा है और सूती वस्त्र है। और इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने 58 लगा दिया है ना। ये बहुत मतलब, और ये लग भी रहा था कि इस बर्तन तो होगा, ये आभूषण तो होगा, कपड़ा तो होगा ही, और ताम्र शीशा होगा। लेकिन इसका जब मैंने नेट पे सर्च किया तो इस क्वेश्चन को आपको टॉपर्स में मिल जाएगा। अगर आप नेट पे इसको सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रेव था हड़प्पन्स का, उसमें जो है पोएट्री मिला, ऑर्नामेंट्स मिला, ज्वेलरी मिला, सेल्स मिला, और उसके बाद देखिए कॉपर मिरर भी मिला है। तो अब देखिए यहाँ पर 58% लोगों ने जो भी इसमें कॉपर ताम्र शीशा लगाया उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा के जो भी ग्रेव थे उससे ताम्र शीशा मिला है। और यहाँ पर देखिए कॉपर मतलब कि कॉटन का कोई भी जिक्र नहीं है, और यहाँ पर सूती वस्त्र है। तो बहुत चांसेस है कि जब भी इसका आंसर की या फिर इसका जो सही आंसर होगा ये सूती वस्त्र होगा। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि यहाँ पर 58% लोग जो कि इसका आंसर दिए थे वो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं और कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हैं। हाँ, ये सारे क्वेश्चन है, जैसे कि बंगाल के अमला का अधिकारी कौन होता है। तो ये आंसर आपको कहीं मिलेगा नहीं। मतलब ये क्वेश्चन मैंने बहुत खोजा, अगर आपको पता है तो इसका आंसर बताइए। लेकिन ये जो है ये बहुत सारे लोग जो इसको अटैम्प्ट किए होंगे उनका गलत होने का चांसेस है, क्योंकि आयोग की तरफ से क्या आंसर आएगा वो नहीं पता है, और इसके कारण आपका कट ऑफ बहुत प्रभावित हो सकता है।
फिर यहाँ पर ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लोग गलत लगा रहे थे, जैसे कि कौन सी अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पोजल है, परौती है और चीचर है और बंजर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर पोजल, परौती और बंजर ये सब अकबर के काल का है। यहाँ पर देखिए अकबर काल का भूमि का वर्गीकरण है, लेकिन जरीबा जो है ये नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो लगता है कि बहुत सारे लोगों का सही हो जाएगा, 79% लोगों ने जरीबा लगाया और जरीबा ही सही आंसर होगा। ठीक है, तो अब अगर हम चले और बहुत सारे क्या क्या क्वेश्चन है जो कि आपका गलत हो सकता है। ये एक अवध का राजा है। देखिए अवध का अंतिम राजा देखिए वारिस अली शाह 90% लोगों ने मारा है, और ये बहुत ये मतलब यही भी आप इसका क्वेश्चन का आंसर खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मतलब एक आर्टिकल मिला था जिसमें कि किसी इंसान ने मतलब अभी कुछ सालों पहले 2017 में एक कोई इंसान है, ये पढ़िए तो इतिहास की किताब, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक इंसान है कोई, और उसने अवध का अंतिम राजा होने का दावा पेश किया था और उस पर केस भी किया था, उसकी बेटी ने केस भी लड़ा था। अगर उस आधार पे ये क्वेश्चन बना है तो ये वाजिद अली शाह फिर उसका आंसर नहीं होगा और कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर वाजिद अली शाह ही होना चाहिए। ये हड़प्पन्स का हो गया। उसके बाद ये वाला एक साइंस का क्वेश्चन था जो कि बहुत सारे लोगों ने इसको अटैम्प्ट भी नहीं किया होगा, लेकिन जिन्होंने भी किया होगा तो आप देख लीजिए इसका आंसर होगा चलनी ट्यूब, और बहुत 70% लोग हैं इसका सही भी हुआ होगा। लेकिन अब ये सब सारे क्वेश्चन है। फिर ये भी क्वेश्चन है जो कि साइंस का, मतलब इस तरह का क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, ये सारा क्वेश्चन जो है इस तरह का जो साइंस जीएस से क्वेश्चन पूछा गया था वो एकदम छूने लायक भी नहीं था। तो कितने सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि छूने लायक नहीं था या जिसको छूने से आपका नंबर गलत हो सकता था, वो सारा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं कठिनाई के आधार पर एक ऐसा मतलब डाटा तैयार किया हूँ जिसमें कि पता चले, जैसे कि जीके का 17 क्वेश्चन ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड था, और आपको और जनरली जो ज़्यादातर जो नए लड़के हैं या नए स्टूडेंट्स जो आए हैं इस मतलब सरकारी में तैयारी करने के लिए, तो उसमें उनका 17 क्वेश्चन जो है वो शायद टच नहीं किए होंगे या टच किए होंगे तो शायद गलत हो जाएगा। और जीएस से भी 7 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल थे और उसको छूना एकदम सही नहीं होगा। तो अगर हम ये दोनों को मिला दें 24 क्वेश्चन ऐसे हो गए जिसको कि छुआ ही नहीं जा सकता। और थोड़ा सा और मतलब ऐसे थोड़ा मिला दे, मतलब मैथ और रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे अगर मिला दे तो 30 क्वेश्चन लगभग हम ऐसा मान सकते हैं कि जिसको ना छुआ जाए तो अच्छा था, या फिर उसमें गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी, और एवरेज स्टूडेंट ने 30 क्वेश्चन तो छोड़ के ही आए होंगे। तो इस आधार पे यहाँ से भी लिख रहा है कि 70 क्वेश्चन पे ही कट ऑफ बनने वाला है। और एक बात और, जीके जीएस में तो गलत होने की संभावना है ही, तो कट ऑफ मतलब कट ऑफ कौन पार करेंगे, जो कि मैथ और रीजनिंग पे जिनका अच्छा नंबर आया होगा। तो यहाँ से एक बात और निकल के सामने आता है कि मैथ और रीजनिंग पे ही सारा दरोगा का जो बहाली है इसका खेल होने वाला है, क्योंकि इस बार जो है जीके और जीएस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड था, और ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो कि कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हो गया, और 70 क्वेश्चन ये बनता है। और चलिए इसके आधार पर अगर हम कट ऑफ निर्धारित करें तो ये क्वेश्चन का संख्या आप निर्धारित कर लेते हैं कि जनरल के लिए अगर आप हैं और आपने अगर 70 क्वेश्चन टच किया और आपका 70 क्वेश्चन से ज़्यादा टच किया और 70 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, तो आपको आंख मूंद करके समझ लेना है कि आपको एकदम जी जान से तो दौड़ की तैयारी शुरू कर देनी है। और दौड़ की तैयारी के लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि होगा, इसलिए कि आप अगर बिना ट्रेनर का भी तैयारी करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ट्रेनर के पास तैयारी करने के लिए जाते हैं और आपके पास समय तो ज़्यादा होता है और वो आपको इतना दौड़ा देते हैं, इतना फिजिकल करा देते हैं कि आपके मतलब लिगामेंट्स और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है और स्पील पेन भी बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिससे कि फिर आपका दौड़ नहीं बन पाता, चाहे आपका नंबर कितना भी आ रहा है। तो यहाँ से दूसरा बात ये भी है कि मतलब अगर आप जनरल के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं, वैसे जनरल का क्वालिफाई देखिए 70 में मान रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी कम जाएगा, लेकिन इससे कम ज़्यादा बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि 45,000 लोगों ने इसमें बहाली में भाग लिया, और 45,000 लोग अगर बहाली में भाग ले रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि 70 से कर लेंगे। तो जनरल के लिए तो मतलब 70% तो पक्का है रखिए, और ईबीएस के लिए 66 का अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, फीमेल के लिए 60, बीसी के लिए 68। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ अच्छा है कि ईबीसी का जो कट ऑफ है ना, बीसी और ईबीसी से भी कम चला जाता है। ये थोड़ा हमको लगता है कि ईबीसी में कुछ ज़्यादा ही आरक्षण मिल गया है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये आप प्रश्नों का संख्या आपने कैटेगरी के वाइज देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप बिहार दरोगा का आप देखें, ये नंबर है 140 अगर आपको आ रहा है और 125 अगर फीमेल है और आप जनरल कैटेगरी में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो कट ऑफ है वो आप आराम से पार कर लीजिएगा। और ईबीएस के लिए भी आप देख सकते हैं इस हिसाब से नंबर है, और ये सारा नंबर जो है कट ऑफ यहाँ से जाने की संभावना है। तो ये था सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया। ये बहुत अलग चीज़ है जो कि आपकी यूट्यूब पे पहली बार मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।